everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video we'll be discussing how to do self study. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसी चीज़ से रिलेटेड, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो एंड क्या सेल्फ स्टडी करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, कि या बिना टीचर्स के बिना कोचिंग के आप खुद इतने कैपेबल हो कि आप चीज़ें पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जो पहली चीज़ आ जाती है वो जो बहुत ही बेसिक चीज़ है वो ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अपने रूम में बैठ के खुद पढ़ रहे हो, ठीक है, आप खुद चीज़ें कर रहे हो, खुद उनको चेक कर रहे हो, खुद उनको एनालाइज कर रहे हो। आपके सर पे ना तो टीचर्स खड़े हैं ना तो आपके पेरेंट्स खड़े हैं, ठीक है। आप एक बारी को टीचर्स एंड पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप उनसे झूठ बोल सकते हो। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि आप पेरेंट्स से झूठ बोल लो, आप टीचर्स से झूठ बोल लो, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप पूरा दिन बुक खोल के बैठे हो, ठीक है, आप बुक को पढ़ भी नहीं रहे, जस्ट खोल के बैठे हो फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगी जब आपको सच में चाहिए कि आपका नीट क्लियर हो, जब आपको सच में चाहिए कि आप डॉक्टर बनो। तो अगर आप पूरे दिन बुक खोल के बैठे हुए हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपने गलत करा है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हो ना, तो खुद से झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी लाइफ में ना एक्सेल नहीं कर पाता है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो मतलब आप पढ़ रहे हो। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि आपको खुद को स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हो, ठीक है, कोई भी बेसिक से बेसिक कोचिंग होती है ना, उसके अंदर पीटीएम्स होती हैं। अगर पीटीएम नहीं भी है, अगर आप कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हो, घर आने के बाद आपके पेरेंट्स आपके टेस्ट का रिजल्ट पूछने वाले हैं, ठीक है। बट अब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, ना तो आपकी पीटीएम होने वाली, ना तो आपके कोई टेस्ट का रिजल्ट आपके पेरेंट्स के फ़ोन पे ऐसा जाने वाला है। अब आपको जो करना है वो खुद करना है। अगर कोचिंग में कभी कोई टेस्ट होता है, आप क्या कहते हो, यार मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, खास चीज़ जो टेस्ट है ये 2 दिन बाद होता। अब जब आप खुद से पढ़ रहे हो, जब खुद से आपने अपने टेस्ट की एक डेट शेड्यूल करके रखी होगी, आपको लगेगा यार मेरा पूरा नहीं हुआ, आप उसको आराम से पोस्टपोन कर दोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं करनी है। तभी सेल्फ स्टडी के अंदर आपको खुद को ज़्यादा स्ट्रिक्टली रखना पड़ता है इन कंपैरिजन टू जब आप कोचिंग जा रहे होते हो। आपको अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना एक मजाक नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इनफ मोटिवेटेड होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए। मोटिवेशन होगा, डेडिकेशन होगा, तभी आपकी कंसिस्टेंसी आएगी, आप कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आपकी डिस्ट्रैक्शन जीरो होनी चाहिए, रादर आई एम सेइंग कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपकी डिस्ट्रैक्शंस नेगेटिव होनी चाहिए, आपकी डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अब हो सकता है कि आपका स्कूल भी ना हो, ठीक है, हो सकता है आप ड्रॉपर हो, कोचिंग आपकी है नहीं, तो अब पूरा दिन आपके पास है। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्या किया था कि भाई मेरे को तो पूरा दिन मेरे को पढ़ना ही है, तो अब टाइम टेबल बनाने की क्या ज़रूरत है। जब पूरा दिन पढ़ना ही है तो मैं टाइम टेबल किस बात का बनाऊँ। बट ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है और ये मुझे अपने ड्रॉप ईयर में रियलाइज़ हुई। चाहे आपको पूरा दिन पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो, टाइम टेबल आप बनाओगे, ये सोच के टाइम टेबल नहीं छोड़ना कि पूरे दिन पढ़ना ही तो है, टाइम टेबल क्या बना के करें। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होती ना फॉलो करने के लिए, आप स्ट्रिक्ट नहीं हो पाओगे। तो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपको अपने डेली टारगेट्स एंड गोल सेट करने पड़ेंगे। सी ओनली टाइम टेबल इज नॉट इनफ, बट टाइम टेबल अलॉन्ग विद योर टारगेट्स और गोल्स वो आपको बहुत ही अच्छे आउटपुट्स दे सकता है। तो आपको अपने डेली टारगेट्स, अपने डेली गोल सेट करने पड़ेंगे कि आज आप पढ़ रहे हो तो आज आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर मान लो आपने अपना टारगेट सेट किया 5 चीज़ों का, 5 में से 4 हो गई, 1 नहीं हुई, एंड आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका सोने का टाइम हो गया है, आप नहीं सोने जाओगे, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका ब्रेक टाइम हो गया, आप ब्रेक नहीं लोगे। तो आपको अपने डेली गोल्स टारगेट्स इसलिए सेट करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते तो आप तो सो गए होते, वरना आपने तो ब्रेक ले लिया होता। तो जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा ना, टारगेट नहीं होगा, रेस में जब तक फिनिश लाइन नहीं होती ना, तब तक उसका कुछ मतलब नहीं है। तो आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, अपना गोल सेट करना पड़ेगा। एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज यू हैव टू पुश योर लिमिट्स, ठीक है। कंफर्ट जोन में रह गए, देखो कभी भी कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचोगे ना अपने कंफर्ट जोन में रह के मैं दुनिया की सारी चीज़ें अचीव कर लूँ, तो वैसा नहीं होने वाला है। आपको बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। कभी आपको अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, कभी आपको जल्दी खाना ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि आपकी चीज़ें पढ़ाई मिस हो रही है। तो आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
उसके बाद ये जो पॉइंट अब मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये तो मैंने खुद से फील किया है, एंड जब तक ये जो पॉइंट है ये आप फील नहीं करोगे ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट है ये है कि अगर आपने डेलिबरेटली इंटेंशनली अपना टाइम वेस्ट किया है तो उसके बाद आपको गिल्टी फील होना चाहिए। अगर आपको गिल्टी फील हो ही नहीं रहा तो उसका मतलब ये है कि आप पढ़ो ना पढ़ो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, चाहे उस टाइम के अंदर आपने अपने दोस्तों से बात करी है, या फिर आप बाहर चले गए टहलने, या फिर अगर आप सो गए, ठीक है, तो ये जो आपने टाइम वेस्ट किया है अपना खुद से, ये टाइम वेस्ट करने के बाद आपको गिल्टी फील होना चाहिए। हर एक मिनट हर एक सेकंड जो आपने वेस्ट करी है ना, उसके लिए आपको गिल्टी फील होना चाहिए। एंड ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है एक ट्रू एस्पिरेंट का। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करने के बाद गिल्टी फील हो रहा है एंड उसके बाद आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो उस टाइम को कंपेंसेट करने के लिए, देन आप लिख के ले लो, आपका हो जाएगा। बस आप इसी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखो एंड ट्राई करो कि आपका टाइम वेस्ट हो ही ना। एंड अगर आपको गिल्टी फील हो ही नहीं रहा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा यार हो गया, तो देखो ये जो है ना ये बहुत ही गलत साइन है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। अब कुछ लोग जो है ना उन्होंने सेल्फ स्टडी को फोबिया बना दिया है कि सेल्फ स्टडी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, कि हमसे होती नहीं है सेल्फ स्टडी, भाई टीचर्स के बिना हमें कुछ समझ ही नहीं आता, या हमारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, हमें मन नहीं करता पढ़ने का खुद से। तो कुछ लोगों ने ना सेल्फ स्टडी को एकदम फोबिया टाइप बना दिया। अब आप एक बात समझो, अगर मान लो आप कोई नॉवल रीड कर रहे हो, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो आप ये नहीं कहते हाँ आज मुझे ये नॉवल रीड करनी है तो मुझे भाई टीचर ला के दो, या मेरे को कोई ऐसा ला के दो जो मुझे वो पूरी पढ़ के बताए, मेरे को समझाए एंड तभी मैं पढ़ूंगा। नहीं ना, अगर मान लो आपको बहुत ही इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया है उस बुक के अंदर, तो आप उसको एक दिन में ख़त्म कर दोगे, 2 दिन में ख़त्म कर दोगे, मैंने खुद कर रखी है। तो जब आपको किसी चीज़ को रीड करने में जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आपके एफर्ट्स नहीं लग रहे, बट वहीं पे अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको कोई रीड करने के लिए कह रहा है तो उसमें आपको एफर्ट्स लग रहे हैं कि नहीं वो तो हमसे खुद से हो नहीं पाएगी, उसके लिए तो फिर हमें टीचर चाहिए समझाने के लिए। तो देखो ऐसा नहीं है, एकदम खुद से बैठ के मन से पढ़ के तो देखो, क्या पता हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्फ स्टडी हमसे होती नहीं है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है उसको गूगल करो, बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरी बायो की एनसीईआरटी में तो स्पेशली, जो मैंने गूगल कर करके साइड में उनके मीनिंग्स लिख रखे हैं। तो चीज़ों को देखो, रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हैं। अगर आप ये सोचो ना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हम पढ़े कैसे, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं आज के टाइम में, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो आप ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। उसके बाद अगर हम एक ओवरव्यू देखें बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो देखो बायो के अंदर तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी आपने रीड करी, आपने चीज़ें हाईलाइट करी, आपने उनको लर्न करा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, दैट्स इट, ठीक है। बायो के अंदर आपको 100% चीज़ें लर्न करनी है, यू कैन से 100% चीज़ों का रट्टा मारना, 100% चीज़ें क्रैम करनी है। आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करोगे वहाँ पे भी 70 to 80% लर्निंग ही है। वहाँ पे आपने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी, नोट्स बनाए, नोट्स में फॉर्मूलाज लिखे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी, उसके बाद आपने अपने एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। एंड स्टिल अगर आपको लगता है कि नो दिस इज़ नॉट इनफ, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स ले सकते हो, ठीक है। आई नो मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, आई एग्री। आप क्या करो, मॉड्यूल्स लो, उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगे, ठीक है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा ना कौन सी एनसीईआरटी से रिलेट कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, तो उनको मत पढ़ो, ठीक है। आप मॉड्यूल के अंदर से वही चीज़ें देखो जो आपके मतलब की है, क्योंकि मैं बता रही हूँ चाहे जो कोचिंग है वो अच्छी हो या ना हो, बट उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है। टीचर्स अच्छे हो ना हो, बट जो मॉड्यूल्स हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। तो आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स उठा लो अगर आपको लगे कि नहीं आपके देखो थियोरी पोर्शन तो एनसीईआरटी से करना है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगे ना कि यार इनफ नहीं है, तो आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। तो देखो जो चीज़ें हैं करनी, जो चीज़ें आपको करनी है वो आपको पता है, ठीक है। अब देखो आप एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप इतने तो आपको इतने तो चीज़ें समझ में आ गई हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सेल्फ स्टडी करने का एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता हो जाए। एंड अगर मान लो कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप 11th-12th में आप स्कूल जाते हो एंड आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो नीट के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, देखो स्कूल में ऐसा नहीं है सारे टीचर्स ख़राब होते हैं, ठीक है, स्कूल में टीचर्स अच्छे भी होते हैं
जो पढ़ाते हैं, ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, बहुत टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं बट जो क्लासरूम में बच्चे होते हैं कुछ स्पेसिफिक, उनकी वजह से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स हमेशा ही स्कूल में ख़राब होते हैं। अगर मान लो कि स्कूल आपको 11th-12th में जब आप नीट के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो आप स्कूल में जाके उन टीचर से भी पूछ सकते हो अगर आप 11th-12th में हो। तो देखो, जो वही मैंने कहा कि जो वेज है ना, तरीके बहुत सारे हैं, जस्ट आपको देखना है व्हाट सूट्स यू। एंड अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है तो खुद को इतना भी ज़्यादा फोर्स मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है ना वो हर एक के लिए वर्क नहीं करती है। हो सकता है कि सेल्फ स्टडी आपसे सही में ही ना हो रही हो, ऐसे जेन्युइनली ना हो रही हो, और हो सकता है कुछ लोग जस्ट एक एक्सक्यूज़ दे रहे हो। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि सेल्फ स्टडी को फोबिया मत बनाओ। अगर आप कोचिंग जा भी रहे हो तब भी सेल्फ स्टडी करना, चीज़ें खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग में अगर आपके टीचर लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप उनको सुन रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि जब आप उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे तो वो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो तो कोचिंग में जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपको घर पे आके रिवाइज़ करनी ही पड़ेगी। बस कुछ लोग ये होते हैं जो सोचते हैं कि अगर वो कोचिंग जा रहे हैं वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहेंगे। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग में अगर आपको पता है कि हाँ, इस हफ्ते में आपके ये टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जैसे वो आ जाता है ना पहले टाइम टेबल कोचिंग्स का, तो ऐसा नहीं है। आप अपने लिए खुद का एक ऐसा टाइम टेबल बना लो। देखो, चीज़ें खुद से करना मुश्किल नहीं है। यू हैव मैनी रिसोर्सेज। सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आपके लिए सेल्फ स्टडी वर्क करती है कि नहीं करती है, या फिर आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेल्फ स्टडी टिल नाउ, तो आप उन चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।